ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा है मैथमेटिक्स और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख आकिफ एसएटी के जानिब से, आपने अब तक मुझे देखा, मैं आपको वर्कबोर्ड की तैयारी में उर्दू ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ। तो लास्ट टाइम हमने देखा था अज्जाए कलाम और इस्म की किस्में, हमारा ये जो है तो टॉपिक चालू था जिसमें हमने इस्म की 3 किस्में पढ़ ली थी। आगे की हम इस्म की किस्में पढ़ने वाले हैं जिसमें इस्म अददी, इस्म गैर अददी, इस्म मादा, इस्म जमा, इस्म जामिद, इस्म मुश्तक, इस्म फ़ेल, इस्म फ़ाइल। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको हम पूरी तैयारी कराने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारा पहला टॉपिक देखते हैं इस्म अददी। इस्म अददी किसे कहा जाता है? इसमें अददी जब किसी जुमले में किसी भी नंबर का, अदद का जिक्र किया जाता है, कोई चीज़ के नंबर को, अदद को बताया जाता है, तो उस जुमले, उस लफ्ज़ को, जुमले के अंदर उस लफ्ज़ को हम इसमें अददी कहते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ कि हारिस ने कल दुकान से 5 किताबें, या उर्दू में आप लिख ले इसे, 5 किताबें खरीदी। तो ये जो लफ्ज़ आया है 5 का, तो इन अल्फाज को जुमले के अंदर जो आ रहे हैं इसे हम इसमें अददी कहेंगे। जैसे 5 हो गया, दर्जन हो गया। आप दर्जन भी आपको पता है, 12, कोई भी 12 सेम चीज़ों का जो सेट रहता है उसे दर्जन कहते हैं। सैकड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सैकड़ों, बहुत सारे 100 से ज़्यादा सैकड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके बाद हज़ारों कहा जाता है। वो जो है तो उस मजमे, हज़ारों का मजमुआ था, हज़ारों की भीड़ थी, नहीं कि हम बाजार गए तो वहाँ पर सैकड़ों लोग जमा थे। तो जब इन अल्फाज का जिससे अदद ज़ाहिर हो, अदद पता चले, या क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है, तब उसे हम कहेंगे इसमें अददी। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे जिससे हमें साफ समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसमें गैर अददी। इसमें गैर अददी, इसमें गैर अददी 5वां हमारा जो टॉपिक है, हमको जल्दी लेकर इसको आगे भी चलना है। इसमें गैर अददी 5वां जो हमारा टॉपिक है वो है इसमें गैर अददी, वो अल्फाज जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 इस तरह से गिनती के अंदर जिसका हम शुमार नहीं कर सकते। जैसे हवा, हवा को आप गिन सकते क्या? 1 2 3 में बोला मैं। उसके बाद पानी सर आप बोलेंगे पानी तो 1 लीटर 2 लीटर गिना जाता है, लेकिन 2 पानी 3 पानी बोलते क्या? मैंने आपको बताया गिनती के फॉर्म में होना नहीं। उसके बाद दूध, लीटर बोल सकते हैं आप, लेकिन दूध को 1 2 3 4 इस तरह काउंट नहीं कर सकते। चांदी, सोना, ये भी आप जो है तो 1 2 3 के अंदर काउंट नहीं कर सकते, इसको गिराम में गिनेंगे आप। इसका वजन तोलने का जो है तो अलग अंदाज है, लेकिन 1 2 3 4 में आप नहीं बोल सकते। जैसा 4 कुर्सियाँ, 5 टेबल, 3 लड़के, 6 लड़कियां, आप इनको नंबर्स के साथ बोल रहे हैं, लेकिन इन अल्फाज को आप नंबर्स के साथ नहीं बोलते हैं। ऐसे अल्फाज को इसमें गैर अददी कहा जाता है, इसमें गैर अददी कहा जाता है। क्लियर है? चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या है अब अगली किस्म? क्या है इसम की? क्या देखे थे हमने? छठा आपके पास है, आप उसको जो है तो फौरी वो करते जाओ। इसमें मादा, 6th वाला, इसमें मादा यानी वो इसम, वो नाम जिसके अंदर जो चीजें मादे से बनी हुई है या खुद मादा है। जैसे इसमें भी हम यहाँ पर आप ले सकते हैं लकड़ी,
कुर्सी, उसके बाद लोहा, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या है देखो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मुझे सोना, हीरा, ये सारे वगैरह, ये जितने भी अल्फाज हैं ये इसमें मादा, देखो नाम के अंदर आप इसको कंसंट्रेशन करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देंगे ना, इसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। जुमला अगर आ गया कि रेहान लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था, या रेहान के सामने टेबल पर, लकड़ी के टेबल पर जो है तो उसने कॉफ़ी लाकर रखी, तो ये टेबल हो गया, आपको समझ में आ रहा मादे से बना हुआ है। कुर्सी हो गई, ये मादे से बनी हुई। तो जब भी इन चीज़ों का ये आपको क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन किस तरह किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं हम। इसमें हमारा काफ़ी दूसरे, ये चौथा या पांचवा हमारा लेक्चर है जिसमें हम इसमें ही के ताल्लुक से चल रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल, आपको पूरे मार्क्स दिलाने हैं। आपके जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वर्क बोर्ड में, एक भी ना छूटे, मैं इतनी तैयारी आपको कराऊंगा, लेकिन आपको भी तैयारी करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जमा। देखिए इसमें जमा किसे कहेंगे? वो अल्फाज या वो लफ्ज जो जमा के सेगे में आ रहा, जो जिसमें मजमुआ बताया जा रहा, उसे कहेंगे हम इसमें जमा। हम देख रहे थे छठा टॉपिक, इसम की किस्म, छठी किस्म। इसमें जमा वो लफ्ज या वो अल्फाज जिनसे किसी कोई शख्स का मजमुआ या चीज़ों का मजमुआ हमें समझ में आए, हमें अंडरस्टैंड हो। जैसे जमात, उसके अलावा फौज, उसके अलावा भीड़ वगैरह अल्फाज। देखो वगैरह अल्फाज, इन्हें हम इसमें जमा कहेंगे। हमको इससे क्या समझ में आ रहा है? अरे यार जमात बहुत सारे लोगों को, एक आदमी, आप एक शख्स को बोल सकते क्या जमात? नहीं, बहुत सारे रहेंगे उसको जमात बोलेंगे आप। फौजी बोलेंगे एक आदमी को, एक पर्सन है फौज में शामिल, उसके ताल्लुक से रिगार्डिंग बात की जा रही, उसे फौजी कहा जाएगा। लेकिन फौज पूरी मजमुआ है, इतना बड़ा जत्था है लोगों का, उसे हम फौज कहेंगे। भीड़, बाजार में गए बहुत सारे लोग जमा थे, उसे हम भीड़ कहेंगे। समझ में आए? तो इन अल्फाज को इसमें जमा कहा जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक, चलते हैं अगले किस्म की तरफ। सातवां है हमारी किस्म, इसमें आठवीं किस्म, सॉरी, इसमें जामिद। 8th वाला टॉपिक है ये। इसमें जामिद क्या है? इसमें जामिद वो अल्फाज जिसमें सिर्फ को आपको एक ही हुर्फ या एक ही चीज समझ में आए, उसमें उसका कोई जुज शामिल ना हो, उसे हम इसमें जामिद कहेंगे। जैसे कुर्सी, उसका एक ही जुज है, कोई दूसरी उसके साथ। हाँ, अगर मैं कुर्सियां लिखता था, कुर्सी अकेली हो गई, कुर्सियां लिखता था, तो कुर्सी के साथ ये अलिफ नून गुन्ना मौजूद था, उसकी जुज उसकी कुर्सी थी। उसी तरह बाघ का अकेला जो है तो मैंने नाम लिया है। उसके बाद चिड़िया, एक चीज नजर आ रही, उसका कोई जुज, उसका कोई साथी या कुछ और चीजें उसके साथ आपको समझ में आ रही क्या? सिंगल एक लफ्ज समझ में आ रहा उससे, सीधा, इसे कहेंगे इसमें जामिद। इसका उल्टा है इसमें मुश्तक। 9th वाला, इसमें मुश्तक, जिसमें उसका जुज शामिल हो, ऐसे अल्फाज को हम इसमें मुश्तक कहेंगे। मिसाल के तौर पर कुर्सियां, कुर्सी से मिलकर बनी। चिड़िया, एक थी चिड़ी और उसके आगे चिड़िया, नून गुन्ना लगा दिया, चिड़िया। और कौन से इसमें और नाम ऐसे? मिसाल के तौर पर आपको और बताता हूं, कम खूबी,
दोस्ती, दोस्ती ये कैसे जो है तो इसमें मुश्तक हो गया। आपको खाली पहले दोस्त इतना लफ्ज था एक सिंगल, ठीक है, इसमें जामिद आता था वो, लेकिन उसके साथ ई को जोड़ा गया तो ये हो गई दोस्ती, ये होगा इसमें मुश्तक, इसमें जामिद इसमें मुश्तक। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। और एक बार देखिए कुर्सी, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़, एक उसके साथ उसका कोई जुज़ नहीं है। अगर मैं ये अलिफ नून गुन्ना लगाता कुर्सियाँ होता, बाग, चिड़िया, चिड़ियाँ बहुत सारे रहे तो नून गुन्ना लगा दिया आगे। देखिए ऐसे सिंगल अल्फाज जिसका जुज़ उसमें शामिल नहीं है, यहाँ पर कुर्सियाँ जो शामिल है, चिड़ियाँ शामिल है, दोस्त से बना दोस्ती शामिल है, कमज़ोर से बना कमज़ोरी, ये आगे बढ़ गया, शामिल है लफ्ज़, जो शामिल है। उसके बाद खूब, खूब से बना खूबी, खूब था आगे ई लगा के और नया लफ्ज़ बना खूबी, तो इसे कहेंगे इसमें मुश्तक। जिसमें सिर्फ एक ही हो, उसके कोई दूसरा जुज़ शामिल ना हो, उसको बोलेंगे इसमें जामिद। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे की और देखते हैं किस्में। इसम की आखिरी 2 किस्में हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद और भी है, लेकिन मेरे ख्याल से 9, 8, 9 के बजाय ये हो गया 10, 11, ये पूरी जो है तो किस्में यहाँ पर इसकी मुकम्मल हो जा रही है। इसमें फ़ाइल, जुमले में वो लफ्ज़, वो अल्फाज जिससे पता चले कि ये अमल करने वाला है या फेल अंजाम देने वाला है, एक्टिव है, एक्टिवली पार्टिसिपेट, जुमले में जो लफ्ज नजर आ रहा उसे हम इसमें फाइल कहेंगे। मसलन आलिम, आलिम, आलिम क्या है? इल्म देने वाला या इल्म हासिल करने वाला, तालिब इल्म रहेगा। आलिम, इल्म का उसका प्रोसेस चालू है। फिर उसके बाद हाकिम, हाकिम, हाकिम क्या कर रहा है? हुक्म दे रहा है, हुक्म देने वाला, ठीक है, हुक्म देने वाला, हुक्म देने वाला। उसके बाद कातिल, कत्ल करने वाला। देखो जुमले में एक्टिव नजर आ रही है अल्फाज, कातिल, कत्ल करने वाला। ऐसे अल्फाज को, ऐसे लफ्जों को हम क्या कहेंगे? इसमें फाइल, ठीक है। उसका दूसरा जुज़ है इसमें मफूल, वो जुमले के अंदर वो लफ्ज, वो अल्फाज जिस पर काम किया गया ये नजर आए, उसे कहेंगे हम इसमें मफऊल। जैसा यहाँ आलिम था, तालिबे इल्म है, इसको इल्म दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हाकिम था, महकूम, महकूम हो गया जिस पर हुक्म चलाया गया। कातिल था, मख्तूल, जिसका कत्ल किया गया। तालिब इल्म, जिसको इल्म दिया जा रहा, महकूम, जिसके ऊपर हुक्म चलाया जा रहा, मख्तूल, जिसका कत्ल किया गया। ऐसे अल्फाज जिसके ऊपर फेल किया गया, वो लफ्ज से मालूम हो जुमले के अंदर, उसे इसमें मफऊल कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, हमने बहुत सारी पूरी तकरीबन इस्म की किस्में देख लिए। अब इसके ऊपर अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर मैं आपको जो है तो क्वेश्चंस का एक बंच दूंगा, उसके जरिए से आपको जो है तो इसकी प्रैक्टिस होगी, सारी इस्म की किस्में अच्छे से समझ में आएंगी। आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिख दे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके लिए सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना काफी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। سبيل مريح تنهدى